من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसी हैं आप सब डियर सिस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। ईमान के लेवल बूस्ट अप होंगे। रमज़ान बहुत ही करीब आ चुका है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला से अभी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचा दें। आमीन। सबने दुआ करनी है, ठीक है? हमें नहीं पता कि हमें रमज़ान नसीब होगा या नहीं, इसलिए ऑल टाइम आज कल यही दुआ माँगनी है हमने। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचा दे और हमें उसकी खैर और बरकत समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाल्लाह। चलें जी, मुझे अब ये बताएँ कि आप लोग रेडी हैं आज का सेशन अटेंड करने के लिए? आज हमारा कौन-सा सेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप काम करते हैं, क्या करना है आप लोगों ने? 2 काम आपको बताए जाते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ एवरी सेशन। पहला तो आपने पेपर और पेंसिल अपने पास रखनी है। दूसरी चीज़, लिंक को शेयर करें। शेयर द लिंक ऑन योर स्टेटस स्टोरीज़ एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स यू हैव। अ, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बिल्कुल लेडीज़ सेशन है, स्पेसिफिकली किचन मैनेजमेंट। ख़ास तौर पे हमारी मदर्स, हमारी जितने भी घर की ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। हमारी 80% लाइफ़ किचन के गिर्द घूमती है। तो इसके बारे में सीखना और समझना स्पेसिफिकली रमज़ान पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? तो डू मेक श्योर कि आप लोग लिंक जो है वो शेयर करें इंशाल्लाह। और आज हमारा जो सेशन है वो है किचन मैनेजमेंट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग किचन मैनेजमेंट के हवाले से रेडी होंगे चीज़ें सीखने के लिए। बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं। किचन मैनेजमेंट के हवाले से कौन-कौन सी हमें टिप्स मतलब अप्लाई करनी चाहिए किचन के लिए, किचन को मैनेज करने के लिए, और क्या-क्या चीज़ें हमने सीखनी है, बहुत सारी इंशाल्लाह। तो मेंटली खुद भी रेडी हो जाएँ और अपने साथ-साथ दूसरों को भी रेडी करें। जब आप लिंक शेयर करते हैं तो सभी रेडी होते हैं इंशाल्लाह। चलिए आज की इससे पहले दुआ देख लेते हैं। सिस्टर रिमशा, आपके लिए मैं माइक फ्री कर रही हूँ। आज की दुआ आप लोग पढ़ लें सिस्टर रिमशा के साथ इंशाल्लाह। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन इंशाल्लाह। ओवर टू यू सिस्टर रिमशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम दुआ देखते हैं। इसमें मग़फ़िरत की दुआ आ जाती है। रब्बना रब्बना इग़फ़िर लना। मेरे साथ-साथ रिपीट करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसमें तजवीद देख लें। फ़ी में जो मद है, इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वसब्बित, ता को झटका नहीं लगाएंगे। अक़दामना में क़ाफ़ को क़लक़ला करना है, यानी झटका लगाना है इस पे। वंसुरना में इख्फ़ा करेंगे यहाँ पे। और क़ौमिल काफ़िरीन में ना एक क़ाफ़ है क़ौम में, और काफ़िरीन में दूसरा काफ़ है सादा उर्दू वाला। इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह रखना है, ठीक है? तर्जुमा देख लेते हैं इसका। ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमसे हमारे कामों में जो भी ज्यादती है, सिर्फ बेज्यादती होने से मुराद है, और जो मैंने काम में साबित करनी कर दें, अता कर दें। और काफिरों की कौम पे आ गई होगी। एनी एक्सपेक्टेशंस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना, बिल्कुल दैट इज़ द मेन पॉइंट। उसके अलावा टाइम को सेव करना है हमने इंशाल्लाह।
अच्छा, सबसे पहले तो हमने अपना डायलेमा अंडरस्टैंड करना है कि हमें जो है रमज़ान के अंदर हमारा बहुत सारा टाइम किचन ले जाता है, राइट? हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो किचन खा जाता है और हम उसको जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, हम बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। हमें फिर समझ नहीं आती बहुत सारी ना जो हाउसवाइफ़्स हैं या मदर्स हैं उनकी ये कंप्लेन होती है कि हम किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें कि हमारा रमज़ान बेहतरीन गुज़रे, हम किस तरह अपने टाइम को मतलब सेव करें, हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, हमने घर के काम भी करने होते हैं, हमने कुकिंग्स भी करनी होती हैं, हमने बच्चों को भी पालना होता है, तो हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें? अपने लिए हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को सीखें, किस किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें कि हमारा इबादत में भी टाइम निकल जाए और हम हर काम को अच्छे से कर सकें और हम एग्ज़ॉस्ट भी ना हों। क्योंकि एट द एंड फिर हम एग्ज़ॉस्ट भी हो जाते हैं। बहुत सारी सिस्टर्स ये कर भी लेती हैं ना, बहुत सारी ख़वातीन सारा कुछ कर लेती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अपनी एनर्जी नहीं रहती। अपने लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं रहती, इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, राइट? तो ये वो मंथ है जहाँ पर हमारे पास हर एक छोटी से छोटी नेकी का जो रिवॉर्ड है वो मल्टीप्लाई होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमारा मोस्टली जो टाइम है वो खाने खाने में, खाने बनाने में, सहरियों, इफ्तारियों में लगा देते हैं, राइट? हमारा बहुत सारा टाइम इसमें ज़ाया हो जाता है और ख़ास तौर पे अकेले मैनेज करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाता है उसमें। बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर कोई हाउस हेल्प नहीं है आपके पास, तो फिर तो बहुत सारा आप कंट्रोल करने के पहले से प्री प्लानिंग भी सीखेंगे और ज़्यादातर हमारा काम प्री प्लानिंग का होगा, कि पहले से कैसे करें। अभी हमारे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 से 3 दिन होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब मंडे का रोज़ा है, कुछ कह रहे हैं कि जो है वो ट्यूसडे का रोज़ा है। तो हम अभी हमारे पास जो डेज़ हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, जिसको हम काफ़ी अरसे तक टच ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे हमारा जो है वो क्रॉकरी जैसी आइटम्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसको हम डिक्लटर नहीं करते, उसमें बहुत सारा कचरा भर जाता पड़ी रहती हैं, तो वो हमें ना बहुत मेसी लगता है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं और हमें जल्दी-जल्दी काम करना होता है, फिर तो हमारे लिए इतना ज़्यादा ही होता है। हम चीज़ें ढूँढने में इतना टाइम लगा देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम काम को शुरू क कैसे करें और एंड कैसे करें। जो काम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 घंटे में करना था, वो आपकी डिसऑर्गनाइज़ेशन की वज़ह से जो है वो 3-4 घंटे पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ों को ऑर्गनाइज़ नहीं किया होता, प्रॉपर्ली क्लीन अप नहीं किया होता, सेटिंग नहीं की होती, ऑर्गनाइज़ेशन नहीं की होती। unwanted material or ingredient to make space for items that you will need for Ramadan। सबसे पहली चीज़ तो किचन में से, क्योंकि किचन में आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, तो पहली चीज़ किचन में से वो सारी चीज़ें निकाल दें, माइनस कर दें, जो कि हमारे किचन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी बनाती है और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। हमने ना बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐसी रखी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी खाली डिब्बे होते हैं, शॉपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ना अपने किचन में गंद फैलाया होता है। तो वो सारी अनवांटेड चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो साइड पे निकाल दें। सारी की सारी वो चीज़ें निकाल के बाहर कर दें, ताकि उन सारी चीज़ों के लिए जगह बने जो कि आपने रखनी है किचन में, जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। किचन को ना सिंपल-सिंपल रखें। बहुत ज़्यादा हर चीज़ मतलब जो है ना वो किचन के अंदर आपकी सेट और ऑर्गनाइज़ होनी चाहिए। हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। ठीक है? मेरा जो किचन है वो बहुत छोटा-सा है। इतना छोटा-सा ही लिटरली के मतलब 2 केबिन्स हैं बस और उसके ऊपर मेरा छोटा-सा सेटअप है। ठीक है? तो लेकिन मैंने उसको इतना ऑर्गनाइज़ रखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मेस नहीं होती। मुझे ढूँढनी नहीं पड़ती कि मतलब कहाँ कोई चीज़ चली गई, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। ये इस चीज़ का कैबिन है और ये इस चीज़ का कैबिन है और ये यहाँ पे ये वाला सामान मिलेगा और यहाँ पे ये वाला। तो हमें क्या करना होता है, डिक्लटर करना होता है, सारी चीज़ों को जो ज़रूरत नहीं है उनको निकाल दें और जिनकी ज़रूरत है वो रखने के लिए जगह बनाएँ, ठीक है? फिर वाइपिंग इनसाइड एंड आउटसाइड योर ओवन, माइक्रोवेव, कैबिनेट, फ्रिज, फ्रीज़र, विंडो, किचन काउंटर्स, स्टोव टॉप एंड फ्लोर। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप किचन के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपकी चीज़ें गंदी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी माइक्रोवेव ओवन नहीं साफ, आपके कैबिनेट्स बहुत डस्टी हुए हुए हैं, गंदे हुए हुए हैं, फ्रिज आपकी गंदी है, फ फ्रिज के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिनकी जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो भी पड़ी हुई हैं और जो फ्रिज का आपका हाल है, उसमें चीज़ें गिरी हुई हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली एग्ज़ॉस्ट करती हैं। तो इसीलिए आपने रमज़ान से पहले-पहले अपने फ्रिज को क्लीन करना है, फ्रिज को थॉरोली क्लीन करें। पूरी फ्रिज को चीज़ें बाहर निकाल के उनको उसको अच्छे से साफ करें और उसको, या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आप खुद करें। किसी की हेल्प लें, अगर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड की हेल्प ले लें, वो भी आपकी अगर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बहनें हैं, आपकी मदर हैं, किसी ना किसी हेल्प लें, आपकी बेटियाँ हैं, उनकी हेल्प लें और इसको जो है ना किचन को जो है ना साफ करें। किचन की क्या-क्या साफ करें आप सबसे पहले तो
उसको साफ करें, फिर माइक्रोवेव ओवन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं किचन के में यूज़ होने वाले उनको साफ करें, कैबिनेट्स को साफ करें, कैबिनेट्स के अंदर जो ड्रॉवर्स होते हैं उनको डिक्लटर उनमें से ना चीज़ें निकाल के उनको साफ करके उसमें सेट करके रखें। ठीक है? ये प्री रमज़ान की अब हमारी जो है ना वो चल रही है क्लीनिंग, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, हमने अपने जो है वो विंडोज़ को साफ करें, अच्छी तरह उसको क्लीन अप करें। जितना ज़्यादा आप किचन को ऑर्गेनाइज़ और साफ रखेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा काम करने में और बहुत जल्दी से काम हो जाएगा आपका। क्योंकि हर चीज़ आपकी जो है ना साफ-सुथरी और अच्छी दिख रही होगी। फिर किचन काउंटर को अच्छे से साफ करें, किचन काउंटर पे जो यूज़लेस चीज़ें पड़ी हुई हैं और जो ऊपर-नीचे, आगे-पीछे चीज़ें हुई हैं, सारी को सेट करें, ठीक है? स्टोव टॉप को ज़रूर साफ करें। चूल्हे पे कोई चीज़ गिरती है, फ़ौरन से इसको क्लीन अप किया करें। आप जो चूल्हे और बर्नर होते हैं ना, उनमें चीज़ें गिर-गिर के, दूध बॉयल हो के, कुछ चीज़ें गिर-गिर के, पक-पक के, तो वो ना इतना गंदा और मेसी हो जाता है, हमारा फिर चूल्हा भी हो जाता है वो, हमारा स्टोव और उसके अलावा बहुत मेसी लगता है, गंदा लगता है। तो हर चीज़ को ना ऑन द स्पॉट साफ करना सीखें। ऐसी आदत होनी चाहिए हमारी कि अभी चीज़ गिरी है तो फ़ौरन साफ करें, ठीक है? वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अम्मी के घर ससुराल जाते हैं ना क्योंकि अपने हाथ में होती हैं चीज़ें, तो फिर हमें पता होता है अगर हमने साफ ना किया तो फिर बेइज़्ज़ती होगी, तो फिर हम चीज़ें लेकिन अम्मी के घर हम कहते हैं अम्मी कर लेंगी ना, अम्मी हैं करने के लिए या कोई और कर लेगा, हम क्यों करें? तो हम बहुत ज़्यादा इस तरह की ना काम अम्मी के घर करते हैं, लेकिन अपनी नेचर में ये होना चाहिए कि सफाई रखने की आदत होनी चाहिए। हर चीज़ को ऑन द स्पॉट साफ करने की हमें आदत होनी चाहिए ताकि बाद में बहुत ज़्यादा जो मेस क्रिएट होता है ना, फिर एक के बाद दूसरे मसले आते हैं। एक अगर चीज़ आप गंदी रखते हैं तो इसीलिए उसको पहले से क्लीन अप करें। फिर थर्ड चीज़ डेजिग्नेटिंग अ होम फॉर ऑल योर इंग्रीडिएंट्स एंड किचन यूटेंसिल्स और टूल्स। आपने डेज़िग्नेट करनी है वो सारी मतलब आपकी ना मतलब स्पेस होनी चाहिए किचन के अंदर टूल्स और किचन सेट के लिए आपका प्रॉपर एक अलग से बास्केट होनी चाहिए। नाइफ्स और इस तरह की चीज़ों के लिए ब्लेड्स और पीलर्स वगैरह के लिए एक बास्केट होनी चाहिए। अगर आप उनको इकट्ठा इसके अलावा आपके जो बड़े चमचे, डोई, करछी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उसको आप अलग से सेट करें ताकि वो आपको पता हो यहाँ पे स्पेस ये बनी हुई है, ठीक है? आपके जो मिर्च, मसाले वगैरह बॉक्सेज़ हैं, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए, जहाँ पे भी आपने उसको रखा हुआ है। कैबिनेट्स में रखा हुआ है, कैबिनेट्स में सेट करके रखें। अगर आपका वो एक हैंगिंग एक स्टैंड मिलता है, अगर वो लगा हुआ है, तो उसके अंदर भी आपकी हर चीज़ उसमें सेट होनी चाहिए। ठीक है? तो हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज़ की, ठीक है? बर्तनों की हर चीज़ की जगह होनी चाहिए। आपने अच्छा बर्तनों में भी हर चीज़ डिशेज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है? फिर जिसमें आती हैं बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, फिर ग्लासेस होते हैं, कप्स होते हैं, तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ना, ये किचन के अंदर आपकी सेट होनी चाहिए, डेज़िग्नेट होनी चाहिए हर चीज़ के लिए एक ना एक स्पेस, ठीक है? और रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। हमने ये याद रखना है कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो सही रहेगा, ठीक है? Habits like regularly tackling your dirty dishes before they build up, immediately putting things where they belong, and instantly wiping spills, dirt or grimes will ensure that your kitchen stayed clean and neat all the time with minimal efforts. अच्छा ये बहुत मज़े की बात है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ और इतना सुकून रहता है ना, यानी जब आपको इतने सारे काम हो, अपने घर भी सँभालना है, तो फिर जब आप चीज़ों को मेसी रखते हैं तो बड़ा मसला होता है। तो फ़ौरन-फ़ौरन मैंने आपको पहले भी यही बात कही कि कामों को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया करें। हमारे ना सिर्फ़ 2 से 3 मिनट लगते हैं किसी भी काम को करते हुए और हम वो काम बस सुस्ती की वज़ह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वज़ह से ना उधर का उधर ही रहने देते हैं। काम ही नहीं उसको पूरा ही नहीं करके छोड़ते। तो कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है? जैसे अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाना खाया तो उसी टाइम अगर आप डिशेज़ वॉश कर देंगे और आपने खाना बनाया और बहुत सारी डिशेज़ होंगी, उसी टाइम वॉश कर देंगे तो बाद में आपको इतना ज़्यादा सिंक भरा हुआ नहीं मिलेगा। और फिर जो सिंक भरा देख के मुझे जो उलझन होती है यकीन करें, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी अगर ऐसा हो ना कि मेरी मतलब मुझसे ना हो पाई या तबीयत ठीक ना हो तो सिंक भरा देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा सर दर्द शुरू हो जाती है ना कि सिंक गंदा है, किचन गंदा है। तो किचन को तो कभी गंदा नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है? तो फ़ौरन से अगर आप डिशेज़ वॉश करने की अगर आदत है, फैमिली के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हर कोई ना अपनी डिशेज़ फ़ौरन से साफ कर ले, तो फिर बेचारे उस बंदे की भी के लिए भी बहुत आसानी होती है जिसकी ना बर्तन धोने की ड्यूटी होती है। वो फिर बड़े-बड़े या इस तरह के बर्तन धो लें जो एक्स्ट्राज़ होते हैं, बाकी अपनी-अपनी डिशेज़ खुद धो लें। तो ये अच्छी आदत होती है, ठीक है? इसी तरह फ़ौरन से जो चीज़ जहाँ पे बिलॉन्ग करती है ना वहीं पे रखें। हम ना चीज़ें उठाते हैं और वो जो है ना वहीं काउंटर्स पे ही रख देते हैं। जो भी चीज़ निकाली, जो मसाला निकाला काउंटर पे पड़ा हुआ है, जो ऑयल निकाला काउंटर पे पड़ा हुआ है। हर चीज़ को हमने काउंटर पे सजा के रख देना है। सजाना तो नहीं ख़ैर मतलब गंद मचा देना है।
तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको फ़ौरन उसी जगह पे रखें। रीयूज़ होनी है, फिर आप उसको रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए काउंटर पे, लेकिन जब आप किचन से निकलें, तो अगले बंदे को देख के हार्ट अटैक ना हो जाए, आपकी मम्मा को देख के ना दिल का वो ना मसला ना हो जाए कि ये क्या इसने कर दिया, गंद मचा दिया। तो किचन को साफ-सुथरा रखें, अपनी मदर की भी हेल्प करें, इसमें बहुत ज़्यादा आपने उनकी हेल्प करनी है। किचन को साफ-सुथरा रखने में, क्योंकि रमज़ान में हमारी माँओं का भी तो हक है ना। हमने अपनी मदर्स को भी इतना एग्ज़ॉस्ट किया होता है कि अगर हम पढ़े हैं, हम स्टूडेंट हैं या हम उतनी हेल्प नहीं करते, तो कम से कम हम उनकी इतनी सी तो कर सकते हैं कि चीज़ों को उनकी जगह पे रख दें, चीज़ों को साफ-सुथरा रखें, गंदा हो जाए तो साफ कर दें। तो कई जो लड़कियाँ हैं ना, इतनी वो उसको कहते हैं ना, पोहड़ होती हैं कि मम्मा ही सारा काम करें। मुझे कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी मम्मा का भी हक है कि वो सुकून करें, थोड़ी-सी रेस्ट करें, रमज़ान के अंदर वो टाइम दें अपने आप को, इबादत को। तो आपने ज़रूर हेल्प करनी है, और इसमें भी नेकी भी शामिल होती है ना, रमज़ान के अंदर तो हमने नेकियाँ इकट्ठी करनी है, तो इस नेकी में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। मम्मा के साथ, या अगर आपकी अपनी ड्यूटी है फिर तो इसको जो है वो नेकी समझ के करें इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट प्लानिंग योर रमज़ान मेन्यू। अच्छा, रमज़ान मेन्यू जो है वो प्लान करना शुरू करें। रमज़ान मेन्यू प्लान करने का क्या क्या मकसद है? क्यों करना चाहिए? अब हम इसको, मतलब आप सोच रहे होंगे, क्या हम लिस्ट करें, हर चीज़ को लिख दें? तो देखें, जितनी आपको आसानी लिखने से होती है ना, किसी तरीके से आपको आसानी नहीं होती, याद रखिएगा। क्योंकि रमज़ान के हवाले से हमारे पास 30 डेज़ होते हैं। अब आम रूटीन में भी मैंने तो अपना मेन्यू बनाया हुआ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा दिन यही पहेली चलती रहे सारे घर वालों में कि क्या पकेगा, क्या पकेगा, क्या पकेगा? और फिर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब समझ ही नहीं आ रही होती, ना हमने वो कुछ सब्ज़ी मंगवाई होती है, ना ही हमने कोई मतलब चने वगैरह भिगोए होते हैं, और वो इतना मतलब मसला हो जाता है, हमारा सारा दिन ये सोचने में गुज़र जाता है कि पकेगा क्या? तो मेन्यू बनाएँ रमज़ान के लिए, स्पेसिफिकली आपका मेन्यू होना चाहिए। आपके मेन्यू में थोड़ी-सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, क्या-क्या करना चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास रमज़ान के 4 वीक्स हैं। 4 वीक्स में आपने डिवाइड कर लेना है इसको। 4 वीक्स के अंदर, हर वीक के अंदर 1 से 2 दिन आप कोई फ्राइड चीज़ रख लें, ठीक है? कई घरों में तो इतनी फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, यकीन करें आपकी हेल्थ के लिए तबाही है ये। अभी सिस्टर ईद के साथ आपने डाइट और जो है वो स्लीप मैनेजमेंट किया होगा, उसमें भी आपने सीखा था कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाएँ ज़रूर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। आप क्वांटिटी लिमिटाइज़ करें। अगर आपके घर में रेगुलर बेसिस पे खाया जाता है, तो आप उसको थोड़ा-सा कम कर दें, क्वांटिटी उसकी कम कर दें, और आहिस्ता-आहिस्ता डेज़ को भी कम करें। मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलर आ रहा है, तो उसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, फ्राइड फूड फूड की बात कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने मील प्लान कैसे बनाना है कि आपने 4 वीक्स हैं, तो 4 हफ्तों के अंदर आपने जो है डेज़ डिसाइड कर लें कि इस दिन हमारा फ्राइड फूड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको ना एक प्लानर शेयर करती हूँ, जो कि मैंने अभी डिज़ाइन किया है, उसकी मैंने जस्ट टेम्पलेट एक सेट की है। आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने जो है वो प्लानिंग कैसे करनी है, मेन्यू कैसे बनाना है, ठीक है? बहुत ईज़ी, बहुत ही आसान मेन्यू, आसानी से बन जाता है मेन्यू, मुश्किल नहीं है मेन्यू बनाना, ठीक है? ओके, लेट मी शेयर, अगर आप लोगों को नज़र आ जाए। ओके, तो दैट इज़ रमज़ान मील प्लान, ये मैंने अभी सेट किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी, मतलब अभी लिखना बाकी है, तो डे वाइज़ इसको मतलब मेंशन कर लें डेज़, और उसके साथ सहरी, इफ्तारी और डिनर। हमारे यहाँ मोस्टली यही, मतलब 3 जो हैं वो होते हैं ना, सहरी के टाइम हमने क्या खाना है, इफ्तारी के टाइम और डिनर के टाइम पे क्या खाना है ना। कई लोग इफ्तार के साथ ही डिनर करते हैं, लेकिन कई लोगों के घर जो है डिनर सेपरेट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि मतलब कोई नई आपने चीज़ें ऐड करनी है, या नया आपने को तरीका कार निकालना है, या नई डिशेज़ बनानी है। करना सिर्फ़ ये है कि आपके पास कम से कम एक रफ़ स्केच, और इसका ये भी मतलब नहीं होता कि 101% हम इस मेन्यू को ही फ़ॉलो करेंगे, नहीं। क्योंकि हम जब, मतलब डेफ़िनेटली हम खा रहे होते हैं, तो घर में किसी का कुछ मूड हो रहा होता है, किसी का कुछ मूड हो रहा होता है, तो फिर हम कुछ का मतलब वो मिला के कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो हमने सिर्फ़ एक रफ़ स्केच सेट करना है अपने लिए, मील प्लान बना लेना है। कम से कम उस दिन हमारे सामने मील प्लान होगा, जिस दिन हम बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि आज क्या बनाएँ, राइट? कन्फ्यूज़न किस-किस को होती है खाना बनाते हुए? जल्दी से मुझे बताएँ ज़रा। आप लोगों को खाना बनाते हुए कन्फ्यूज़न होती है, आज क्या पकेगा? हमारे घर में जब भी होता था ना, मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती थी इस सवाल से, मुझसे कोई ना पूछे आज क्या पकेगा, जो दिल करता है आप लोग बना लो। बिकॉज़ मैं इतना सोचने में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर सकती। इट हैपेंस ना, राइट, बिल्कुल।
ये होता है, हर घर में ऑलमोस्ट होता है। मम्मा पूछ रही होती हैं आज क्या पकेगा? फिर हम किसी से पूछते हैं, क कभी किसी बहन से पूछ रहे हैं क्या पकाएँ, क्या पकाएँ? तो वो एक अजीब-सी एक मतलब सिचुएशन हुई भी होती है। तो सहरी के टाइम नॉर्मली हमारे यहाँ क्या खाया जाता है? आप ना एक ये भी लिस्ट बना सकते हैं कि मोस्टली हमारे घर क्या-क्या खाया जाता है। फिर उसी लिस्ट को इसी के अंदर फिल कर दें। मतलब सहरी के खाने लिस्ट बना लें और इफ्तारी की चीज़ें लिस्ट बना लें और डिनर के टाइम पे जो भी सालन वगैरह पकते हैं, तो उसकी लिस्ट बना लें। सालन हमने कोई वो बड़ी कोई वो नहीं चीज़ें बनानी कि मतलब प्लैनेट से बाहर की, बल्कि हमने वही बनानी है जो आम तौर पे बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने सहरी के में मेंशन किया हुआ है पराठा, चिकन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रात का चिकन का सालन बना हुआ था, तो वही डेफ़िनिटली सहरी में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग हमारे 80 मतलब ज़्यादातर यही होता है कि हम रात में जो हमने ग्रेवी, सालन कुछ भी बनाया होता है ना, वही हम सहरी में यूज़ करते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। पराठा उसके साथ योगर्ट लाज़मी इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सहरी के टाइम डेट्स भी हों, ठीक है? सहरी के टाइम भी डेट्स हों। इसके साथ-साथ फिर हम इफ्तार के टाइम क्या कर सकते हैं? इफ्तार के टाइम जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि आप ना डिवाइड कर सकते हैं चीज़ें। जैसे मैंने पहले दिन में ये लिखा है कि फ्रेश जूस होगा। कई लोगों के घर में शिकंजी बनती है, आप शिकंजी लिख दें इसके अंदर। किसी दिन आपने मिल्क शेक पीना है, मिल्क शेक लिख दें। किसी दिन आप मिल्क शेक भी ऐड करें ना, फिर किसी दिन दूध ऐड कर लें, किसी दिन आप खाली पानी ऐड करें, मतलब सिर्फ़ पानी पिएँगे हम, ठीक है? सादा पानी। इसके साथ-साथ हम जो आम तौर पे हमारे टेबल पे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, चना चाट वगैरह टाइप चीज़ें होती हैं। या फिर उसकी जगह कोई फ्राइड चीज़ जैसे पकोड़े, समोसे या इस तरह की चीज़ें। तो समोसे मैं कोशिश करती हूँ कि घर में हर चीज़ बनाऊँ, पकोड़े, समोसे हर चीज़ घर में बने बने, ठीक है? क्योंकि वो आप अपने हाथों से बना रहे होते हैं तो वो एज़ कम्पेयर टू बाहर के बहुत मतलब फ़र्क होता है उसमें, ठीक है? तो इसीलिए कम से कम ऑयल में बने और जो है ना उतनी चीज़ बने जितनी खानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के फिर उनको वेस्ट करना ये रमज़ान की ना क़दरी है, ठीक है? रमज़ान के अंदर उतनी चीज़ बनाएँ, किसी भी टाइम इफ्तार के टाइम भी। अब अच्छा मेरे हमारे घर में क्या होता है कि मैं ना चीज़ थोड़ी बनाती हूँ, मतलब इतनी थोड़ी भी नहीं कि पूरी ना आए, मतलब इतनी थोड़ी कि मैं अपना हिस्सा दे देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि वेस्ट ना जाए। मुझे वेस्ट चीज़ें वेस्ट होने से जितनी चिढ़ है ना किसी चीज़ से नहीं है कि मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर चीज़ इतनी होनी चाहिए जो खाई जा सके, क्योंकि आपने एक-एक चीज़ का जो है ना हिसाब देना होता है। जब हम डस्टबिन्स में इतना-इतना कुछ फेंकते हैं ना, तो फिर मतलब अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी है ना एक तरह से। तो इसलिए कम से कम बनाएँ, ठीक है? इसी तरह से आप इसमें डेट्स तो डेफ़िनिटली इफ्तार में होती हैं, ठीक है? वो लिख लें। इसके अलावा जो भी आपके घर में आम तौर पे पकता है, किसी दिन आप चना चाट बना लें, किसी दिन आप फ्रूट चाट बना लें, किसी दिन आप कुछ भी ना बनाएँ, मतलब जस्ट पानी और खजूर से रोज़ा खोलें। देखिए, ये भी प्रैक्टिस करें। हमारे घर जो खाने के इतने-इतने अंबार लगे होते हैं ना, उनको भी मैं हमारा मतलब मकसद ये तो नहीं ना रमज़ान का होता कि हम इफ्तारियाँ करें। बेसिकली हमारा मकसद इफ्तारियाँ करना तो नहीं ना होता कि इफ्तारी करें, सहरी करें और यही सारा कुछ करते रहें। मकसद तो हमारा तकवा का है। तो तकवा के हसूल के लिए कभी-कभी इतना सिंपल खाना खाएँ कि कुछ भी ना हो, सिर्फ़ खाना हो लास्ट में थोड़ा-सा जो आप खा सकते हैं, ठीक है? अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए आप पानी पिएँ, खजूरें खाएँ। किसी दिन आप 2-3 दिन रमज़ान के अंदर ऐसे रखें जिसमें आप कुछ भी ना बनाएँ, ठीक है? इफ्तार के टाइम पे कोई फ्राइड फूड नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई हल्का-फुल्का फ्रूट हो गया, डेट्स हो गई और पानी हो गया, ठीक है? इसी तरह फिर डिनर में बाद में बना लें। अब यहाँ पे मैंने डिनर मेंशन किया हुआ है दाल-चावल। हमारे ट्रेडिशनल खाना है दाल-चावल, इसी तरह आलू गोभी हो सकता है, आलू गाजर हो सकती है, जो भी आपके घर में नॉर्मली पकता है ना, वो यहाँ पे डिनर में आप ऐड करें या जो आपको लगता है कि पकना चाहिए, ठीक है? तो इसको आप प्लान करके अगर आप प्लान कर सकती हैं, तो प्लान करें और मम्मा को गिफ्ट करें ये। मम्मा आपके लिए मैंने आसानी पैदा की, आप इसको फ़ॉलो कर लें, ठीक है? मम्मा को बहुत आसानी हो जाएगी और अगर आप खुद इस चीज़ को मैनेज करती हैं, तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा, ठीक है? तो लोगों को अपने साथ जो मौजूद लोग हैं ना, जो किचन में काम कर रहे होते हैं, उनको हेल्प करें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? तो ये इस तरह का प्लानर आप इंशाल्लाह फ़ॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल इसी तरह से आपने इसको फ़ॉलो करना है, ठीक है? समझ आ गई? अब मुझे बताएँ कौन-कौन अब प्लानर बनाएगा? किस-किसने नियत किया कि मैंने प्लान करके मम्मा को देना है या मैंने प्लान करके इसको फ़ॉलो करना है? मैं वही बात अगेन कहूँगी कि 100% फ़ॉलो नहीं करना होता हमने, ठीक है? पूरा 100% नहीं फ़ॉलो करना हमने। हमने सिर्फ़ एक स्केच बनाना है ताकि हम चीज़ों को के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें। ठीक है? सभी बनाएँगे इंशाल्लाह। ये बहुत आसान है, आज ही बना लें। आज ही बनाएँगे ना तो आपके लिए आसानी होगी, फिर आप उसको अल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हल्का-फुल्का अगर आपको चाहिए हो तो फिर चेंज हो सकता है। कभी-कभी अगर नहीं भी आपका प्लान के मुताबिक चलने का दिल कर रहा तो आप उसको स्किप करके कुछ और ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है? तो रमज़ान मेन्यू के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा प्रिपेयरिंग योर मील अहेड एग्जांपल ऑफ सच मील्स इंक्लूड स्टीव, सूप्स, sauces, porridge, कड़ी डिशेज़ एंड मेनी मोर। These meals can be made to last for months। अच्छा इसके साथ अब हम ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना अ, चटनियाँ बनाना सीखें, ठीक है? आप हमें चटनियाँ पहले से बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमली पुदीने की चटनियाँ मोस्ट प्रोबब्ली हमारे साथ फ्राइड फूड के अंदर या
चीज़ों के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है, चाट वगैरह के अंदर। तो ये चीज़ें ना पहले से बना लें। मतलब पहले से अभी हमारे पास 2-3 दिन है तो पहले से बना लें। कहीं मम्मा मेरी मम्मा तो बना लेती थी 2-3 तरह की चटनियाँ और वो स्टोर हो जाती है ना। मतलब कुछ चटनियाँ जो है वो 10-12 दिन के लिए स्टोर होती हैं और कुछ चटनियाँ जो हैं वो पूरा मंथ के लिए स्टोर हो जाती हैं, ठीक है? तो पहले से बना लें चटनियाँ, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें जो पहले से बना के स्टोर हो सकती हैं, वो बना के स्टोर करें। जैसे अब यहाँ पे स्टोरिंग फास्ट एंड ईज़ी फूड, फूड लाइक राइस, ब्रेड, एग्स, ओटमील, स्वीट पोटैटोज़, फ्रूट्स, कैन्ड फिश, बार्ले, सीरियल्स, फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड बेक्ड बीन्स अमंग माय किचन स्टेपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना चने बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा चिकन और विद बोन्स उसका सेपरेट पैकेट्स बना के वो क्योंकि क्विक क्विक जब काम करना होता है ना, फिर इंतज़ार नहीं कर सकते कि मतलब हम बस फिर अब ये चिकन आएगा तो खाना बनेगा, तो इस तरह से फिर चने बॉयल करेंगे। इसी तरह मटर जो है क्योंकि वो छीलने का काम होता है तो मैं इतनी उसमें भी हूँ कि उनको भी पील ऑफ करके मतलब मटर छील के उनको पैकेट्स बना के उनकी भी कोई मतलब 5-6 पैकेट्स रख देती हूँ फ्रिज के अंदर कि क्विकली हम जब भी कुछ ऐसा क्विकली काम हो जाए। इसी तरह से जो मेरा फ़ेवरेट काम है वो ये है कि मैं रोल्स और जो समोसियाँ वग़ैरह और कबाब वगैरह जो फ्रीज़ हो सकते हैं, वो रमज़ान से उस उनको बना के आप फ्रीज़र में रख दें, ठीक है? उनकी ट्रे सेट करके ना उतनी बनाएँ कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे मंथ में 4 से 5 बार आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है? पूरी फैमिली के लिए। तो ये सारी में आपने हेल्प ना किसी की करना चाहते हैं, आपके घर में ये चल सकता है, हो सकता है तो ज़रूर करें, नहीं करना चाहते तो इट्स ऑप्शनल। मतलब ये कोई कंपल्शंस नहीं है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जस्ट फॉर द ऑर्गनाइज़ेशन पर्पज़, जस्ट फॉर के हम रमज़ान के अंदर मैक्सिमम जो है वो टाइम बचा सकें, हमें पहले चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप समोसा पट्टी जो होती है मोस्ट प्रोबेबली वो रेडीमेड भी मिलती है। अगर आप घर पे बना सकते हैं, घर पे बना के फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़र में रख लें, वो ईज़ी जल्दी से क्विकली आपने निकाला, मसाला फिल किया और उसको फ्राई कर लिया। इसी तरह अगर कबाब आपने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, क्विकली आपने इस इफ्तारी से कुछ देर पहले ही आपने निकाले, उनको फ्राई किया और आपने यू आर गुड टू गो मतलब आप रेडी हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारा दिल वाक़ई करता है कि हम कुछ ना कुछ चटपटा खाएँ रोज़े के बाद ना रोज़ा खुले तो कोई ना कोई 1-2 चीज़ आप ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि एक्सेसिव हो जाए। एक तो हम बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, फिर खा के जो हमारे अंदर जो सुस्ती आती है ना मतलब जितना ज़्यादा हम खाएँगे उतनी ज़्यादा सुस्ती आएगी। तो उसकी वज़ह से भी हमारी नमाज़ें और हमारी इबादत और बहुत मिस होती हैं। फिर तरावीह नहीं पढ़ी जाती। जब हमने पेट ही इतना फुल कर लेना है तो फिर तरावीह कैसे पढ़नी मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो कैन्ड फूड जो चीज़ें आप मतलब फ्रीज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोर करने की कोशिश करें पहले से। ताकि पूरा रमज़ान हम फिर वो इन झंझटों में ना पड़ें कि फिर अब आलू चना चाट बनानी है तो चने पहले बॉयल करें, फिर आलू बॉयल करें, फिर ये काम करें, फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसी चीज़ें आपने यूज़ करनी है या मतलब बनानी है जो कि पहले से आपके पास स्टोर्ड है, ठीक है? चलें नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट इज़ स्टॉक अप ऑन किचन हेल्पर्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिंग रैप्स, फॉइल पेपर टॉवल, प्लास्टिक बैग्स एंड फूड कंटेनर्स। अच्छा किचन के अंदर ये चीज़ें मस्ट होती हैं। मतलब आपके किचन में लाज़मी फॉइल पेपर टाइप की अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पेपर टॉवल पेपर्स या फिर वाइपिंग पेपर्स जो होते हैं, सफाई वाले जो पीसेस होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स यानी जो हमारे पास चॉपर्स होते हैं, फूड कंटेनर्स हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, ठीक है? प्रेफरेबली ग्लास इफ यू प्लान टू रीहीट देम इन द माइक्रोवेव, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपने किचन हेल्पर्स के तौर पे किचन हेल्पर्स होते हैं बेसिकली, इनको आपने अपने मतलब ये भी आपके एक प्रॉपर इसकी भी एक आपके पास जो है ना होनी चाहिए चीज़ें इंशाल्लाह। ठीक है? तो इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें ना किचन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मील प्रिपरेशन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फॉइल पेपर हैं, तो वो आपके कबाब के अंदर आ जाते हैं, नीचे रखे जाते हैं या ऊपर रखे जाते हैं, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है? और इसी तरह से कुछ ऐसे आपके पास बॉक्सेस होने चाहिए जिसमें आप लेफ्ट ओवर्स रख सकें। कुछ अगर आपके कबाब या कुछ ऐसी चीज़ें बच गई हैं, वो आप उसमें रख सकते हैं इंशाल्लाह जो बाद में ये रीयूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे आपने काम जो है इसमें करने हैं, ठीक है? अ, अच्छा इसमें ना कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया कि कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है इको फ्रेंडली ना हो, ठीक है? तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को यूज़ नहीं करना लेकिन किसी हद तक, ठीक है? हर चीज़ को किसी हद तक, ठीक है? यूज़ करना है। माइक्रोवेव को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ों को वैसे तवे पे गरम कर लें, कोई चीज़ अगर वाक़ई नहीं किसी तरह गरम हो सकती तो फिर माइक्रोवेव कर लें। लेकिन माइक्रोवेव के अंदर जो वेव्स होती हैं वो खतरनाक होती हैं, ठीक है? तो उनसे भी बचना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है?
अच्छा, गो टू शॉपिंग। अब ग्रोसरी की लिस्ट पहले प्रॉपर बनानी है और पहले से ग्रोसरी करें। रमज़ान में ग्रोसरी करने जाते हैं ना, जब मतलब ग्रोसरी अगर आपके मतलब हस्बैंड करते हैं, फादर करते हैं, भाई करते हैं, उनको लिस्ट बना के पहले से देते हैं। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को पहले से लिस्ट पूरी बना के दे दी थी कि भई मुझे ये चीज़ें चाहिए और मैंने ये सारा काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा उन्हें कहा था कि मुझे वेजिटेबल्स इतनी चाहिए क्योंकि मैंने फिलिंग्स बनानी है, चिकन इतना चाहिए, मुझे पहले से ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि मुझे पहले सारा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ग्रोसरी की लिस्ट पहले बनानी, किचन को पूरा देख लें। मतलब जब आप डेफ़िनिटली जब आप किचन साफ़ करेंगे, किचन को डिक्लटर करेंगे, सामान वो जो नहीं चाहिए वो निकालेंगे और जो चाहिए वो रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, कौन-सी चीज़ चाहिए थी, कौन-सी नहीं है, कौन-सी मिसिंग है, उनकी लिस्ट बनाते जाएँ। ये बहुत आसान काम है। जब आप किचन साफ़ कर रहे होंगे ना, आपको सारी समझ आ जाएगी किस-किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ मिसिंग है। मसाले फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मिसिंग हैं कोई अगर नमक, मिर्च ऐसी चीज़ रमज़ान के अंदर ये इन खच-पच में ना खुद डलें और ना ही अपने जो है ना मर्दों को डालें। मतलब फादर को, हस्बैंड को, भाइयों को ना इस मतलब सरदर्द में डालें कि वो भी अब ग्रोसरी करते रहेंगे, ठीक है? तो ग्रोसरी की लिस्ट पहले से बनाएँ। ये पहले थोड़ा-सा सर दर्द ले लें, ठीक है? ताकि अब बाद में आसानी हो। ग्रोसरी लिस्ट बना लें, उसके बाद फिर आप उसको मतलब हैंडओवर कर दें, उनको कहें कि इस दिन तक मुझे ये लाज़मी चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये बहुत आसानी हो जाती है। ज़रूर रमज़ान से पहले एक बार तो ज़रूर लिस्ट बनाएँ और उसको वो लिस्ट ना मँगवा लें। मैं खुद पर्सनली तो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती ग्रोसरी के लिए। सारा काम जो है मैं हस्बैंड पे छोड़ती हूँ कि आप ग्रोसरी ले आएँ, बाकी सारा कुछ मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है? तो शॉपिंग पे जो है ना जाएँ और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द बेस्ट। बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन मँगवा सकते हैं, जैसे मैं जो है ना बहुत ज़्यादा किचन में क्योंकि पसंद हूँ, तो मुझे ना इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है, बैग्स हो गए, ट्रेज़ हो गईं, अ, केबिन्स छोटे-छोटे बने होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन मँगवाती हूँ, रात से मँगवा लेती हूँ तरह से क्योंकि ऑनलाइन तो हर चीज़ मिल जाती है, तो आपका फिर टाइम भी बच जाता है, बाज़ार भी नहीं मतलब जाना पड़ता आपको, बहुत सारा कुछ बच जाता है। वो जो है ऑनलाइन जो चीज़ें ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन करें लेकिन फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी हमने। बचना है फ़िज़ूल खर्ची से। मकसद चीज़ मँगवा के अपने घर रख लें, अपने पास रख लें और मतलब वो दूसरों के भी मतलब अपने मर्दों के भी सर दर्द लगाएँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें तुमने क्या करनी। ठीक है? तो मिनिमम जो है ना मैक्सिमम काम करने की जो है हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, ये 4 पॉइंट है। 5th पॉइंट इज़ गेट फ़ैमिलियर विथ किचन कट्स। किचन शॉर्टकट्स हैं, उनसे फ़ैमिलियर रहें। उनसे कैसे फ़ैमिलियर रहते हैं? दीज़ आर ट्रिक्स दैट कैन मेक योर लाइफ एज़ होम less stressful as they help cut your work short. If your goal for this Ramadan is to तो हम पॉइंट नंबर 5 पे थे, गेट फ़ैमिलियर विथ किचन शॉर्टकट्स। किचन शॉर्टकट्स में क्या-क्या आता है? फॉर इंस्टेंस फूड प्रोसेसर यूज़ करें, चॉप अनियन यूज़ करें मतलब ये सारी चीज़ें ना क्विक हाथ फ़ील हो जाता है ना चॉपिंग के लिए ख़ास तौर पे। तो चॉपर होना चाहिए आपके पास, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो आपके जल्दी-जल्दी काम कर सकती हैं ना। तो आम तौर पे हमारी किचन में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर नहीं है तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके अलावा ब्लेंडर्स इस्तेमाल करें जो चीज़ मतलब आपको जल्दी जो है वो काम कर सकती हैं, ठीक है? अ, तरह से फ्रूट कटिंग के लिए जो है वो कटिंग बोर्ड और बड़ी नाइफ्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल लंबा बैठ के नहीं होना चाहिए। पहले क्योंकि मतलब ममाज़ की आदत होती है कि वो बैठ के ना किचन में खड़े होके काम करती हूँ क्योंकि उससे ना जल्दी-जल्दी काम होता है। यानी किचन में खड़े होते हैं ना आप तो इधर से आपने कटिंग कर ली, इधर से आपने थोड़े से बर्तन वॉश कर लिए, इधर से आपने कुकिंग का मतलब चमचा हिला लिया तो आसान हो जाता है। अगर आप बैठ हो जाता है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी काम जो है ना वो किचन किचन के अंदर बहुत टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी काम करके बस किचन से बाहर निकलने की होती है मुझे कि खाना बाहर निकलूँ ना। तो ये चीज़ें आपने करनी है कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो शॉर्टकट होती हैं और जल्दी-जल्दी आपका काम कर देती हैं। ठीक है? जैसे आप डिफरेंट चीज़ों को काटने की, पकाने की स्किल मतलब वो ना मतलब टिप्स सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब से बहुत कुछ मिल जाएगा। इतना कुछ होता है ना यूट्यूब के ऊपर जो हमें हेल्प कर सकता है कि हम कैसी-कैसी जो है ना चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमें यूट्यूब से बहुत सारी मिल जाएँगी, ठीक है? अब आ जाते हैं 6 पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रमज़ान के हवाले से हम इतना ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं ना मतलब इतना ज़्यादा ये काम करते यहाँ पर 6 पॉइंट है कीप थिंग्स अनकॉम्प्लिकेटेड व्हेन होस्टिंग इफ्तार पार्टीज़। हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है इफ्तार पार्टीज़ का और इतना ज़्यादा शिद्दत से हम काम फिर करते हैं, हमने ना पागल किया होता है सबको। अपने साथ, अपने घरवालों को भी, सबको, मर्दों को भी, हमें होश ही नहीं रहती कि हमने हमारा रोज़ा है, हमें कुछ करना भी है। हम फिर इतना कुछ करते हैं ना
इतने तकल्लुफ़ात करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तकल्लुफ़ करें लेकिन इतना ज़्यादा ना करें कि मतलब बहुत ज़्यादा आप ठीक है? और दूसरों को भी जो है ना एग्ज़ॉस्ट करें, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश करें जब इफ्तारी करें। अब अच्छा एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, जब आपने पहले से ये सारी चीज़ें की होंगी ना, जो पीछे हमने पढ़ ली हैं या सीखने की कोशिश की है, तो आपके लिए इफ्तार पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान होगा। देखिए ऑलरेडी हमारे पास चटनियाँ बनी हुई हैं, हर चीज़ हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास प्रोसेस्ड जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने किचन पहले से साफ़ रखा हुआ है, हमने जो है ना अपनी कटलरी को भी सेट किया हुआ है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमें चाहिए थी रमज़ान के लिए। हमने रोल्स या कबाब वगैरह पहले से फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो सोचिए जब मेहमान आएँगे तो आपकी सरदर्द कितनी-सी रह जाएगी, मतलब आधी हो जाती है। इतना सारा हम फिर करते हैं, हमने ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सिंपली निकालें फ्रीज़र से फ्राई करें उनको पकाएँ जो भी आपने रखी हुई हैं चीज़ें और यूटिलाइज़ करें चीज़ों को जो कि आपने प्री प्लान की हुई थी, आपने वो सारी चीज़ें और आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसी तरह पीछे जो हमारा पॉइंट गुज़रा इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट यानी गार्लिक और उसका ना पेस्ट भी अपने पास ज़रूर रखें। उसको ग्राइंड करके उसको बॉटल के अंदर फ्रिज में रख दें, वो कुछ दिन तक रहे स्टोर करने का तरीका जो है ना यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि गार्लिक और जो मतलब लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट जो है ना हाँ, लहसुन और अदरक इन दोनों को प्रोबेबली तो खुद ये बना के तो आप फ्रिज में ये भी स्टोर करें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके पास जो है ना बाय हैंड आपके जल्दी-जल्दी काम होने वाले जो है ना चीज़ें कम बैक टू द पॉइंट कि इफ्तार पार्टीज़ जो हैं वो फिर आसान हो जाती हैं जब आप इतना सारा काम अपने पहले से है ना, जब हमने पहले से होमवर्क किया होगा तो फिर कितना आसान होगा हमारे लिए कि हम जो है वो है तो क्विक सा जल्दी से हम वो काम करें, बस जूस बनाएँ, जो भी हमने करना है हल्का-फुल्का सा और उनको सर्व कर दें इंशाल्लाह, ठीक है? तो हमारा बहुत सारा का टाइम इसमें बच जाता है। तो इसीलिए इफ्तार पार्टीज़ बहुत ज़्यादा भी रोज़ा खुलवाने का अजर है, पार्टीज़ करवाने का अजर नहीं है। मतलब लोग बनाई और यकीन करें फिर खाया नहीं जाता और इतना सारा वेस्ट होता है कि आप सोच नहीं सकते। इतना ज़्यादा खाना हम बना लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं जो आ रहे हैं वो बेचारे भूखे आते हैं घर से उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। तो कर सकते और सिंपल रखें। फिर हमारी नाक भी तो नहीं ना रहती, ये भी तो मसला है ना हमारा। हमारा ये भी एक इश्यू है कि अगला समझेगा कि हाँ, जो हमने बना लिया है। हमने इस रमज़ान फुल उल्टी चीज़ बना दी है। अपने आप को एग्ज़ॉस्ट करने वाला मंथ, अपने आप को परेशान करने वाला, बहुत सारे खाने बनाने वाला, पेट भरने वाला और फिर ना पाकिस्तान, इंडिया में तो ये इतना समोसों का सीज़न शुरू हो जाता है। रोज़ इतना ज़्यादा वो एक मतलब मुझे समझ नहीं आती जब आप पूरा दिन खाली पेट रहते हैं और फिर अचानक से आप अपने पेट के अंदर फ्राइड चीज़ें हाल होता है, आपके स्टमक की क्या हालत होती होगी सोचें ज़रा। वो भी इतनी अनहेल्दी चीज़ें आपके पेट में जा रही हैं, खाते हैं हम समोसे तो वो तो इतने अनहेल्दी होते हैं कि बस ना ही पूछें। तो ये चीज़ें जो है ना इस खिलाएँ, आप फ्रूट चाट बना लें, आप फ्रूट्स कट करके रखें, जूसेस बनाएँ, फ्रेश जूस बनाएँ, शिकंजी खाने में अच्छी चीज़ बनाएँ, लेकिन हर रखना इतनी ज़्यादा बस वो एक फैंसी आइटम्स रखना, ये रोज़े की जो है ना उसके खिलाफ हो जाता है, यानी बिल्कुल ऑपोज़िट चला जाता है। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड व्हेन होस्टिंग इफ्तार पार्टीज़। इफ्तार पार्टी करवानी है आपने, आपका दिल चाह रहा है, तो सिंपल रखें, उतना रखें आसानी से। ठीक है? कर भी सकें और फिर उसको समेट भी सकें। फिर हमारा समेटने का भी इतना बड़ा इश्यू है ना कि हमने बस अब जो खाना बनाया है ना, वो समेटने का भी बहुत इश्यू है। फिर इतने जो बर्तन हम ये भी डिशेज़ निकालो, वो भी निकालो, ये भी निकालो। इस चीज़ से भी बचना है क्योंकि डेफ़िनिटली एक तो आपने उसके अंदर आप पागल हो गए, फिर वो बर्तनों का जो ढेर होता है, उसको देख के हमारी जो जान निकलती है, उसका क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए जितनी सिंपल चीज़ें रखेंगे उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है? और अपने घरवालों को भी परेशान ना करें और बच्चों को भी परेशान ना करें, बहन-भाइयों को भी परेशान ना करें, मदर्स को भी नहीं और अपने हस्बैंड्स को भी नहीं और मर्दों को भी नहीं। तो सिंपल रखें, अपने लिए भी सिंपल रखें चीज़ों को और दूसरों के लिए भी सिंपल रखें। कोई मसला नहीं होता, कोई हमें ये आके नहीं कहता कि आपने ये चीज़ नहीं बनाई थी और वो चीज़ नहीं बनाई थी और आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे हम, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे ना ज़हन के अंदर जो चीज़ें बनी हुई है ना, उसको हमने निकालना है और ये ट्रेंड कम से कम करें। इस ट्रेंड की वज़ह से ना हम करते हैं ना बढ़-चढ़ के, वो ट्रेंड बन जाती है। बड़ी-बड़ी स्टार पार्टीज़ करते हैं, उसकी वज़ह से तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि हमने तो इसीलिए अपने आप को उस रैट रेस से निकालें। अब एक वो है ना फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है
कि मैं ना ये किया मैंने तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगी, ठीक है? तो इस चीज़ से बचना है इंशाल्लाह, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ थिंक रिलैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पूरा रमज़ान प्लान किया हुआ था, आपने मील प्लान भी कर लिया, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया, आपने चीज़ें जो स्टोर कर सकते थे वो भी कर लीं, किचन को भी सेट कर लिया, सब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जा रही, तो रिलैक्स, हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहती है। हमने जो काम करना है ना, हमने हर चीज़ को प्री प्लान करने का मकसद ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कोई कसर ना रह जाए। हम इबादत में पूरी एनर्जी दे सकें, हम टाइम दे सकें, हम प्रॉपर वे में जो है ना वो हर नेमत को यूटिलाइज़ कर सकें, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को। इसके बावजूद अगर कोई ब्लंडर हो जाता है हमसे, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल। इसीलिए जब भी ऐसी चीज़ें हों कि हमारी प्लानिंग के मुताबिक चीज़ ना जाए, तो रिलैक्स करें और अल्लाह ताला से जो है वो मदद माँगे और अल्लाह ताला से खैर बरकत की जो है ना वो उनसे अल्लाह ताला से फ़ज़ल माँगे उनका, अल्लाह ताला का। तो ये चीज़ें जो है सारी अल्लाह ताला की तौफ़ीक से होती हैं, ठीक है? और एक इसमें पॉइंटर ऐड करूँगी कि जो भी काम कर रहे हैं हमारी ज़ुबान पे हमें आदत हो जानी चाहिए बिस्मिल्लाह से काम स्टार्ट करने की। फिर आप देखिए काम इतने आसान होते हैं ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो जो भी काम करें, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें। किचन में जब भी एंटर हों, बिस्मिल्लाह से एंटर हों और हर चीज़ को खाना बनाते हुए स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाह से करें। बर्तन वॉश करने लगें तो बिस्मिल्लाह हमारे मतलब एक आदत होनी चाहिए। तो इससे बहुत बरकत होती है। आपका बहुत सारा काम जो है वो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आप थकते भी नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ़ इसलिए की कि हम रमज़ान का जो असल है उसको ना भूल जाएँ। रमज़ान के अंदर हम किचन को इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार ना कर लें कि हमारा जो रमज़ान है ना वो ज़ाया हो जाए एक तरह का। यकीन करें ज़ाया हो जाता है। मतलब मुझे खुद फ़ील होता है कि ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर बर्डनाइज़ करते हैं कि ज़ाया हो जाता है। फिर आप ना अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घरवालों को सिम्प्लिसिटी की आदत डालें, ठीक है? रमज़ान के नाम पे उनकी वो सारी ख़्वाहिशात नहीं पूरी कर देनी हमने कि मतलब हर चीज़ मिल रही है उनको। जो वो कहते हैं मुँह से निकालते हैं वो नहीं बना के दे देना उनको। क्यों? क्योंकि हमने असल में उनकी तरबियत भी तो करनी है। ठीक है? इसीलिए हर चीज़ नहीं करके देनी, कभी-कभी उनको बिल्कुल सिंपल खाना खिलाएँ, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना बिल्कुल पानी और खजूर से रोज़ा खुलवाएँ और बाद में खाना दे दें। इस तरह करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस वक़्त हमें सूट नहीं करता कि हम इतने-इतने लेविश खाने बनाएँ और हमारी एक जो उम्मत का हिस्सा है वो इतनी शदीद तकलीफ़ में है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है और वहाँ पर ज़िंदगी मौत की कशमकश चल रही है। या तो वो जो है वो एयर स्ट्राइक से उनकी डेथ हो रही है, शहीद हो रहे हैं या फिर वो भूख से शहीद हो रहे हैं, बीमारियों से शहीद हो रहे हैं। अगर ये सब इन सब से बच जाते हैं तो उन पे फायरिंग खोल दी जाती है, अल्लाहू अकबर। तो इन सब के होने के बावजूद क्या हमें सूट करता है कि हम इतने खाने और रमज़ान के अंदर फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन के अंदर टाइम स्पेंड करें। ये मोमेंट को बिल्कुल सूट नहीं करता, ठीक है? तो लास्ट इसके रिमार्क्स यही हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करके रमज़ान के अंदर एंटर हों। अल्लाह ताला से खैर और बरकत की दुआ करें, अपने लिए बहुत सारी दुआएँ करें, दुआ लिस्ट ज़रूर बनाएँ, प्लानर ज़रूर फ़ॉलो करें रमज़ान का पूरे डे का और रमज़ान की जो किचन प्रिपरेशन है ये भी लाज़मी करें। डेकोरेशन हल्की-फुल्की ज़रूर करें ताकि हमारा एक जो है एनर्जी लेवल बरकरार रहे थ्रू आउट द रमज़ान। कुरान की रेसिटेशन के ऊपर अच्छे से काम करें, ज़रूर करें, उसको मिस आउट ना करें। तो ये सारी चीज़ें असल में मकसद ये है कि रमज़ान का एक लम्हा हमने यूटिलाइज़ करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है इंशाल्लाह। कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर डाल देंगे। और एक और चीज़ इसमें ऐड कर देती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइम बच्चों के साथ स्पेंड हो रहा है या घर में स्पेंड हो रहा है, घर के कामों में, स्टडीज़ में, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाल में हर वो काम जो आप नेकी की नीयत से करेंगे, वो अल्लाह ताला उसका बहुत अजर देंगे। अगर आप हस्बैंड को खाना बना के दे रही हैं, उनके टाइम दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, तो इसमें हरगिज़ ये तो ज़्यादा अजर होता। अल्लाह ताला को नहीं आपको नहीं पता कि हम किस काम के लिए, ठीक है? हमारी छोटी से छोटी नेकी जो है वो हमारे मीज़ान को बहुत भारी कर सकती है। इसीलिए कोई भी काम करें तो नेकी की नीयत से करें, इबादत की नीयत से करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर देने वाले हैं। सेशन हम वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत कुछ सीखा तो आप लोगों ने सीखा ताकि मुझे फ़ील हो कि आपने वाक़ई कुछ सीखा है रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से। जल्दी से एक-एक पॉइंट शेयर करें फिर हम इंशाअल्लाह आपको क्या चीज़ आज की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो आप अप्लाई करने वाली हैं इंशाअल्लाह? कौन-सी है? लेकिन अब इंशाल्लाह आप करेंगी, आप आपने नियत की है और आपने बहुत उसको उसको एन्जॉय किया है। सो तो नहीं गए सभी? किचन और
ओके। और हरी अप जल्दी से। प्लानर प्रिपेयर प्लानर बनाएँ और प्रिपेयर डोंट क्रिएट एनी हाइप इफ थिंग्स डोंट गो इन। ये तो एक मोमिन का वो ईमान होता है ना कि अल्लाह ताला ने हर रखी है। बिल्कुल, प्लान मेन्यू बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें शेयर भी करें। अपनी मम्मा से शेयर करें, आपने जो कुछ सीखा अपने जो भी मतलब आपके इर्द-गिर्द करते हैं किचन के अंदर जिनका टाइम स्पेंड होता है, उनको ज़रूर ये चीज़ें शेयर करें इंशाल्लाह। और उनके लिए दुआ भी करें जो लोग बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा उनका जो है ना वो टाइम लग जाता है, गर्मी भी अगर हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इंशाल्लाह उनके लिए दुआएँ भी हमने कर हमें बेहतरीन रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें अल्लाह ताला ऐसे हसद से बचाए जो हमें हमारी नेकियों को खा जाएँ, हमारी नेकियों हमें एतदाल में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बेहतरीन तरीके से फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वन मोर थिंग, कल का हमारा लास्ट सेशन है। कल का हमारा सेशन होगा रमज़ान फॉर किड्स। तो आप सबने क्या करना है रमज़ान फॉर किड्स के लिए सबको प्रिपेयर करना है। स्पेसिफिकली उनको तो आपने लिंक्स पर्सनली जाके शेयर करने हैं कि आप प्लीज़ इस सेशन को जॉइन करें ताकि आप रमज़ान के ठीक है और सबने जॉइन करना है। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाहि व बरकातहू।